क्लास 9 कल हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का पहला प्रैक्टिस सेट किया था जो पैरेललोग्राम से रिलेटेड था। सेकंड प्रैक्टिस सेट भी उसी से रिलेटेड है और सेकंड प्रैक्टिस सेट में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही करने हैं। तो आज का लेक्चर छोटा सा ही होगा, सिर्फ 3 क्वेश्चंस करवा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद वीडियो नहीं देखा है अभी भी। क्वाड्रिलेटरल टफ है, लेंथी है। अगर अभी से आप लोग वीडियो नहीं देखोगे लास्ट में कुछ नहीं समझने वाला है, बड़ा चैप्टर है ये। तो 5.1 हमारा हो चुका है। 5.2 के सिर्फ 3 सम्स है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 स्किप कर दिया है और इजी सम्स है अभी से अगर देखते जाओगे तो। नहीं तो लास्ट में अगर आपका रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस सब मिक्स हो गया तो कुछ नहीं समझेगा। फर्स्ट पार्ट हमारा सिर्फ पैरेललोग्राम पर ही चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि ABCD जो है, मतलब बड़ा वाला जो है, वो आपका पैरेललोग्राम है। P and Q are the midpoint of side AB and DC respectively. Then prove quadrilateral APCQ is a parallelogram. मतलब ये अंदर जो आपका APCQ बना हुआ है ये भी पैरेललोग्राम है। तो अभी पहले हम लोग गिवन लिख देते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD and P and Q are the midpoint of side AB and side DC respectively. हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो दूसरा वाला क्वाड्रिलेटरल है ना, APCQ, ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अभी हम लोग प्रूफ करना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले तो जो हमारा मेन ट्रायंगल है ABCD, मेन रेक्टेंगल या मेन क्वाड्रिलेटरल है, वो पैरेललोग्राम। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? क्वाड्रिलेटरल ABCD तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइड AB जो है वो पैरेलल टू साइड CD। साइड अब AB और CD अगर पैरेलल है तो AP और CQ उसी साइड के पार्ट है, तो वो भी हम लोग पैरेलल लिख सकते हैं। यहां पर रीजन आएगा ऑपोजिट साइड। पैरेललोग्राम आर पैरेलल। और यहां पे रीजन क्या लिखना है, और इसको नंबर डाल देते हैं हम लोग 1, क्योंकि हमको जो मेन क्वाड्रिलेटरल को छोड़कर इस क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ ये करना है कि उसके ऑपोजिट साइड्स कॉन्करेंट है और पैरेलल। तो पहले हम लोगों ने पैरेलल तो प्रूफ कर दिया, AP और CQ दोनों सेम है, पैरेलल हो गए। तो इसको हमने 1 डाल दिया और इसका रीजन लिखेंगे A', P', B, क्योंकि तीनों एक ही में जा रहे हैं, और C', Q', D। इसके अलावा अब जो साइड AB है वो कॉन्करेंट भी है साइड CD की। सेम पैरेललोग्राम का साइड से तो कॉन्करेंट भी होता है। ऑपोजिट साइड और कॉन्करेंट। अब ये अगर कॉन्करेंट है तो इनका हाफ भी कॉन्करेंट होगा, तो हम ये लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ साइड AB CD। अब हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD क्या है? APCQ, क्योंकि जो P और Q है वो मिड पॉइंट है। तो साइड AP इज ऑल्सो कॉन्करेंट टू साइड CD। इसको डाल दिया नंबर, साइड AP इज कॉन्करेंट टू साइड CQ। इसको 2 और रीजन लिखेंगे कि पॉइंट P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। ये पूरा रीजन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड साइड DC रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे वापस रीजन लिखना है।
फिर 1 और 2 से क्या पता चला हमको कि ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, तो इसको हम पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 और 2 जो ऑपोजिट साइड है, साइड AP इज पैरेलल टू साइड CQ एंड साइड AP इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू साइड CQ। तो जब ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है तो आप फाइनल आंसर में लिखोगे यहां पे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको मेन एक पैरेललोग्राम दिया था और उसके अंदर मिड पॉइंट से हमने जो बनाया उसको भी प्रूफ करना था। तो साइड्स पैरेलल है तो मिड पॉइंट से पहले जो साइड्स होगी वो भी पैरेलल है, साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो मिड पॉइंट भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा टफ है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है यूजिंग द ऑपोजिट एंगल टेस्ट फॉर अ पैरेललोग्राम प्रूफ दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेलल। तो हमने एक रेक्टेंगल बना दिया ABCD, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट quadrilateral ABCD be required rectangle। और हमको प्रूफ क्या करना है कि जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है। ये हमको प्रूफ करना है। अब रेक्टेंगल है तो सबसे पहले तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लिख दो। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या होंगे? इक्वल 90 डिग्री। रीजन एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अभी हम यहां से ये लिख सकते हैं ना कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हमारे रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही है, 90 डिग्री के ही है। अब इसके बाद में उसके अलावा जो साइड्स होती है AB वो भी पैरेलल होती है साइड, और साइड AD is parallel to side BC। रीजन क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल होते हैं। Therefore जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है। क्योंकि हमारी जो दोनों प्रॉपर्टीज है वो हो गई कि ऑपोजिट जो एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, ऑपोजिट जो साइड्स है वो पैरेलल है, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो थोड़ा सा आपका लेंथी पड़ सकता है, बाकी इस प्रैक्टिस सेट में तो लिटरली कुछ नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि प्रूफ द क्वाड्रिलेटरल formed by the intersection of the angle bisector of all the angles of a parallelogram is a rectangle। तो मतलब क्या है कि अगर आपका कोई पैरेललोग्राम है, जैसे ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, उनके हर एक एंगल से एक बाइसेक्टर अगर आप बाहर निकालते हो तो बीच में ये एक रेक्टेंगल बनता है। हमको प्रूफ करना है कि ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो हमको ये प्रूफ करना है कि PQRS जो है वो एक रेक्टेंगल है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि आपको फिगर वगैरह भी नहीं दिया है। तो लेट ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। उसमें जो रे AS है, ये रे AS ये एक रे है, ये R स्क्वायर। तो रे AS जो है वो बाइसेक्टर है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सिमिलरली आपका जो रे BR है
इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। फिर रे सी पी है, इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। और रे लास्ट वाली रे है डी पी, इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। अभी तक हमने ये सब अज्यूम किए हैं। उसके अलावा यहां पर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो रे के, तो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, वो भी लिखना पड़ेगा। पॉइंट एस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रे एस, दो रे को इंटरसेक्ट कर रहा है, रे ए एस और साथ में रे डी पी को। इंटरसेक्शन ऑफ रे ए एस एंड रे डी पी। वहीं पे आपका पॉइंट क्यू जो है CPN रे BN। तो ये लिखा हम लोगों ने कि ये सब इंटरसेक्शंस के पॉइंट से बने हुए हैं। साथ में आपका पॉइंट सिमिलरली R वाला है, वो भी इंटरसेक्ट कर रहा है दो रे को। P है, वो भी इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग ने क्या करना है इसको टू प्रूफ क्या करना है हमको कि हमारा जो ये क्वाड्रिलेटरल बना है PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब इसको रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करना है? अगर पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट एंगल क्या होंगे 180 डिग्री, मतलब एंगल ए और एंगल डी 180 डिग्री है। अगर एंगल ए और एंगल डी 180 डिग्री है तो ये हाफ, ये दोनों भी 180 का हाफ हो जाएंगे, मतलब 90 डिग्री। और अगर एक रेक्टेंगल लो एस ए डी लो तो ये दोनों 90 का हाफ है, सॉरी 180 का हाफ है। इन दोनों का एडिशन कितना है 90, तो ये कितना होगा 90, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट तो 180 होता है। तो ये दोनों मिलाकर अगर 90 है तो बचा हुआ 90। ये वर्टिकली ऑपोजिट, मतलब ये भी हो गया 90। सिमिलरली इसी तरह से हम ये वाला एंगल भी 90 प्रूफ कर सकते हैं, ये भी 90 प्रूफ कर सकते हैं। तो 90 के अगर दो एंगल्स भी मिल जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ऑपोजिट एंगल एट कॉन्क्यूरेंट। फिर ये वाला क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। और ऑपोजिट एंगल भी क्या है, अगर रेक्टेंगल का 90 का एंगल मिल रहा है तो वैसे भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो जाती है फिर तो हम रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करना है। सबसे पहले जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD उसको ही लिख देना है इज अ पैरेललोग्राम। तो उससे क्या हुआ, जो एंगल BAD और ADC, ये जो दो एंगल है मतलब AD और A, तो हम लिखेंगे BAD प्लस BAC, सॉरी BAD और ADC दोनों कितना है 180 डिग्री। रीजन एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगर ये दोनों 180 डिग्री है तो इनका हाफ जो होगा वो 180 का हाफ होगा। तो हाफ ऑफ एंगल BAD प्लस हाफ ऑफ एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री का भी हाफ। तो BAD का हाफ क्या है, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है, रे AS जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो BAD का हाफ क्या है SAD। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं SAD। सिमिलरली ADC हमको ना सिर्फ इस रेक्टेंगल पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो ADC मतलब ADS लिख सकते हो, ये हो गया 90 डिग्री। रीजन रे AS एंड रे DS are angle bisector of angle BAD and ADS
रिस्पेक्टिवली। तो अभी हमारे पास एक ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ASD, ये वाला ट्रायंगल ASD, ASD में हम क्या कर सकते हैं, हमको ये वाला एंगल मिला, ये वाला एंगल मिला, दोनों का एंगल का एडिशन क्या है 90 डिग्री। ASAD प्लस ADS प्लस तीसरा एंगल क्या है DSA, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। इसको नंबर देना है 1। ये दोनों कितना है 90 डिग्री। फ्रॉम 1, देयरफॉर एंगल DSA कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 90 डिग्री। तो अभी हमने ये प्रूफ किया कि ये जो रेक्टेंगल है इसका DSA ये एंगल कितना है 90 डिग्री, हमारे रेक्टेंगल का जस्ट वर्टिकली ऑपोजिट है। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि हमारे रेक्टेंगल का जो एक एंगल है वो वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से PSR, यस PSR, DSA इज इक्वल्स टू PSR, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Therefore एंगल PSR कितना हो गया 90 डिग्री। इसको डाला नंबर 2, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल का एक एंगल जो है PSR ये प्रूफ हो गया कि 90 डिग्री का है। सिमिलरली एक एंगल और प्रूफ करते हैं, तो ये सारी चीजें वापस लिख रही हूँ, वापस प्लीज ध्यान से देख लेना। तो एक एंगल को और सेम प्रूफ करना है। तो अभी हम लोग ने PSR को प्रूफ किया। सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि PQR कैसे, ये BQC वाला एंगल ट्राइंगल लेकर। तो यहां पर लिख लेते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूफ BQR इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको दे दिया नंबर 3। अब ऑपोजिट तो ठीक है, S हो गया, Q हो गया, लेकिन ये जो P और R है ना, इसको 90 प्रूफ करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है। तो इसके लिए हम ये बड़ा ट्रायंगल देंगे ARB। तो ये R जो हो जाएगा वो थर्ड एंगल 90 डिग्री। नाउ हमारे पास दो कौन से है, B और A वाला एंगल। तो नाउ एंगल BAD प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीजन, एडजस्टेंट एंगल। हम लोग ने A और B को लिया अभी, क्योंकि हमको R को प्रूफ करना है कि 90 डिग्री। अभी तक हमने क्या किया था, ASD ट्रायंगल लिया, इसको 90 प्रूफ किया, वर्टिकली ऑपोजिट। सिमिलरली BQC लो, Q को प्रूफ करो, वर्टिकली ऑपोजिट। लेकिन जो R और P है ना, वो किसी के वर्टिकली ऑपोजिट है ही नहीं। यहाँ पे हमने कुछ नेमिंग ही नहीं ली और एंगल बन ही नहीं है, ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे ARD। तो ARB में मेरे को ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स पहले 90 के प्रूफ करने पड़ेंगे। एडजस्टेंट एंगल, अब लोगों को स्टेटमेंट पूरा लिखना है। एडजस्टेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो इनका जो हाफ होगा वो भी सप्लीमेंट्री होगा, सॉरी ये 90 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री का हाफ। अब BAD का हाफ क्या है, BAD मतलब ये वाला एंगल, A वाला, तो इसका हाफ क्या है BAR। ABC हमको ये चाहिए ABR इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ARB 3 एंगल्स होते हैं, BAR प्लस ABR और तीसरा कौन सा है ARB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हमने देखा कि ये दोनों तो है 90 डिग्री, तो हमारा ARB कितना मिला 90 डिग्री। अब R कौन सा एंगल है ARB। अब ARB को हम SRQ लिख सकते हैं ना,
दैट इज एंगल एस आर क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन ए डैश एस डैश आर, हम लोगों ने एस डाला और यहां पर आर डैश क्यू डैश बी, सॉरी बी डैश क्यू डैश आर। तो ये हो गया आपका जो तीसरा एंगल है वो भी 90 डिग्री का प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट वाई सिमिलरली हम लोग जो रिमेनिंग एंगल है वो तो 90 का ही होने वाला, 3 एंगल हमने प्रूफ किए। चौथा एंगल कौन सा बचा? आर हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया। एक एंगल बचता है आपका पी, तो एस पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। रिमेनिंग एंगल यहां पर नंबर था आपका, सॉरी यहां पर नंबर 4 और यहां पर नंबर 5। तो हमने 3 में ये किया कि 4 जो एंगल्स है, 4 चीजें की हमने, 4 एंगल्स 90 डिग्री के प्रूफ किए। एक बार वापस बता देती हूँ क्या किया। फिगर साथ में रखना था इसलिए मैंने इसे पेज फोल्ड करके रखा था। फिगर को देखते रहो ठीक से, नहीं तो एंगल्स के नाम सब इधर उधर हो जाएंगे। ये एक पैरेललोग्राम है और हर एक एंगल का एक बाइसेक्टर निकल रहा है। चारों बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं एक जगह पर जाकर, सॉरी अलग अलग जगह पर जाके, तो पीक्यू ऐसा फॉर्म हो रहा है और हमको उसको प्रूफ करना है कि वो रेक्टेंगल। तो पहले तो हमने गिवन लिखा, लेफ्ट राइट लिखा, फिर हमने इस रेक्टेंगल को देखा, ये हाफ दोनों मिलाकर 90 डिग्री प्रूफ किया। क्योंकि जो एंगल ए है फुल, वो और एंगल डी फुल मिलाकर होता है 180 डिग्री, मतलब हाफ हाफ मिलाकर होगा 90 डिग्री। ये दोनों 90 हो गए, ये भी 90। थर्ड एंगल ये 90, तो इसका पर्टिकुलरली ऑपोजिट ये भी 90। तो जैसे हम लोग ने एस प्रूफ किया, सिमिलरली क्यू भी प्रूफ कर सकते हो। अब पी और आर के लिए क्या करना है? बड़ा लेना है। पी आर ए पूरा रेक्टेंगल, पूरा ट्रायंगल है। ये हाफ दोनों मिलाकर हो गया 90। ये बचा थर्ड एंगल, ये भी 90। तो यहाँ पर हम लोग ने 1 2 3 4 से प्रूफ किया कि जो हमारा राइट एंगल है, एवरी एंगल ऑफ अ पी क्यू आर एस इज अ राइट एंगल। तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख रहे हैं, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। कहां से पता चला हमको? फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 से। क्योंकि हमारे जो चारों एंगल्स हमको मिले वो 90 डिग्री के, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, तो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। चाहिए तो और एक रीजन लिख सकते हो, बिकॉज एवरी एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ऑफ अ राइट एंगल। तो हर एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, इसलिए पी क्यू आर एस भी क्या हो गया? रेक्टेंगल। तो यहां तक हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट हुआ। 3 सम थे, उसमें से सिर्फ सेकेंड सम ही थोड़ा सा लेंथी था, बाकी 2 सम्स में ज्यादा कुछ था नहीं। रिवाइज कर लेना क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपका 5.3 स्टार्ट होगा। 5.3, 5.4 एंड 5.5 3 प्रैक्टिस सेट ही है। 5.3 में अभी हम लोग रेक्टेंगल्स के बारे में जानेंगे, रेक्टेंगल्स एंड रोम्बस। 5.4 में है ट्रेपेजियम एंड लास्ट जो आपकी प्रैक्टिस सेट है 5.5, उसमें भी थोड़ा बहुत ट्रेपेजियम का पार्ट है, नहीं तो सब मिक्स हो जाते हैं।